होगा वही जो किस्मत में लिखा है। देवता हो, यक्षिणी हो, भूतनी हो, कोई भी हो, जो आपकी किस्मत में है केवल वही होगा। कहते हैं कि बेमाता जो है, जो लिख देती है वही होता है। और इस कहानी में भी किस तरह एक भूतनी एक युवक को प्रेम करती है। वो चाहती है कि मैं इस युवक को जो है वो आगे बढ़ाऊं, इस युवक को अमीर बनाऊं। लेकिन जब वो युवा उसकी सच्चाई को जानता है तो उससे दूरी बनाने लगता है, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाता है वो युवा। यही है आज की कहानी, सच्ची घटना पर आधारित आज की कहानी है एक ऐसे प्यार की। ना तो युवक लड़की के बारे में जानता है कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है, प्यार कर बैठता है। और जब हकीकत सामने आती है तो उस लड़की से डर जाता है युवक। डरता ही नहीं, बुखार हो जाता है उसको, बुखार चढ़ जाता है उसको, लगातार बुखार में तपता रहता है। लेकिन वो लड़की उसे बार बार समझाती है कि मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ, आप मुझसे मत डरिए, मुझे मत छोड़िए। लेकिन जो लड़का है, जो युवा है, वो डर जाता है उससे और उससे विनती करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। जी हाँ साथियों, सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है। आज से लगभग 25 साल पहले कैथल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है पुंडरी का एक युवा लड़का जो कपड़े सिलाई का काम सीखता है और थोड़ा बहुत काम सीख कर जो है वो पुंडरी से हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ चला जाता है। वहाँ एक टेलर्स की दुकान पर काम करने लग जाता है। चंडीगढ़ में काम सीखते सीखते, दर्जी के पास रहते रहते उसको काफ़ी समय निकल जाता है। तो एक दिन की बात, गर्मियों का महीना होता है, जून का महीना, और भरी दोपहर में जो उसका उस्ताद है, टेलर मास्टर है, वो उसे कुछ सामान लेने के लिए भेजता है, रील वगैरह जो कपड़ा सिलाई में काम आती है। पुंडरी का युवा काम कर रहा है, काम सीख रहा है चंडीगढ़ में। वो युवा सामान लेने के लिए निकलता है। रास्ते में एक पीपल का पेड़ उसे नज़र आता है। धूप बहुत ज़्यादा थी। कुछ समय के लिए वो वहाँ रुक जाता है। अभी 2-4 मिनट उसे वहाँ रुके हुए थे। उसी दौरान एक लड़की वहाँ पहुँचती है। बहुत खूबसूरत वो लड़की होती है। जब वो लड़का उस लड़की को देखता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। उस मन ही मन उस लड़की से प्यार कर बैठता है। हालांकि इस बात का इजहार वो उस लड़की से नहीं करता और उस लड़की के साथ जब उस लड़की को देखता है तो मुस्कुराता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद फिर वो इसी तरह सामान लेने के लिए आता है और फिर वही पीपल का पेड़ और वहाँ रुकता है। तो उसे फिर वो बात याद आ जाती है कि जब मैं पिछली बार यहाँ रुका था तो मुझे यहाँ पर एक लड़की मिली थी, बहुत खूबसूरत थी, मैं तो उसे दिल ही दे बैठा हूँ, पता नहीं कौन है, कहाँ से है। और तभी ये सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की फिर वहाँ आ जाती है। ये फिर उसे देखता है, मुस्कुराता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। उस लड़की से बात करता है कि आपका नाम क्या है। लड़की बोलती है कि मेरा नाम जो है वो फूल कुमारी है और मैं उपवन से आई हूँ, मेरा जो घर है वो उपवन में है। लड़का उस लड़की से प्यार का इजहार करता है और वो लड़की जो वहाँ पे पहुँची थी, वो लड़की भी उसे चाहती है, इसीलिए वो वहाँ आती थी उसके सामने।
तो लड़की उस प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। लड़की कहती है हाँ मुझे भी आपसे जो है वो प्यार हो गया है। तो साथियों फिर सिलसिला चल पड़ता है एक दूसरे के साथ घूमने का, मिलने का। हंसी खुशी समय बीतता जा रहा था और दोनों जो है वो प्लानिंग बनाने लगे शादी की, भी शादी करेंगे, ये करेंगे वो। तो लड़का कहता है कि मैं एक बार अपने गांव पुंडरी जाकर आऊँगा और अपने माता पिता से बात करूँगा, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। तो लड़की जो है वो भी बोलती है कि ठीक है। इसी तरह जो है वो समय बीतता गया। एक दिन की बात है, संडे का दिन था। चंडीगढ़ में ही सूखना लेक है, वहाँ पर घूमने के लिए निकल जाते हैं और बोटिंग करने लगते हैं। जब वो बोटिंग कर रहे होते हैं तो लड़के का ध्यान जो है उस लड़की के पाँव की तरफ चला जाता है और वो देखता है कि इसके पाँव तो जो है उल्टे हैं। ये तो वो समझ आता है कि ये कोई सामान्य लड़की नहीं है, ये तो भूतनी है। मैं तो भूतनी से प्यार कर बैठा हूँ, अब ये तो मुझे नुकसान पहुँचाएगी, ये तो मुझे मार देगी। तो कैसे इससे बचा जाए। भूतनियाँ हैं, यक्षिणी हैं, ये अपना रूप तो बदल लेती हैं, लेकिन 24 घंटे में एक बार जो है इनको अपने जो इनका अपना असली रूप होता है उस रूप में इनको आना पड़ता है। और शायद वो समय इनका असली रूप में आने का था, इसलिए वो जो उसके पाँव हो उल्टे हो जाते हैं और उसको देख लेता है, क्योंकि दोनों ही बोटिंग कर रहे थे। लड़का उससे डर जाता है, घर आ जाता है और उसे बुखार हो जाता है। शरीर जो है वो तपने लगता है, सोचने लगता है कि मैंने ये क्या किया, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मुझे तो मार देगी। इस बात की जानकारी उस भूतनी को भी लग जाती है। वो फिर उसके पास आती है और उसे कहती है आप मुझसे डरो मत, मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ और ऐसा प्यार करती हूँ कि जो आप काम सीख रहे हैं टेलर का, आपको काम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत बड़ा आदमी जो है बनाना चाहती हूँ, आप मुझसे डरिए मत। लेकिन लड़का जो है वो उससे डर जाता है और लगातार बुखार के कारण उसका वज़न जो है गिरने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। इस घटना को हुए अभी लगभग 10-15 दिन ही हुए थे कि उसके पिता जो है वो चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं और अपने बेटे की हालत देखते हैं। वो पाते हैं कि ये कितना कमज़ोर हो गया, शायद इसका दिल यहाँ नहीं लग रहा है। तो उस लड़के से बात करते हैं तो जो लड़का है वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। वो कहता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटी है, एक लड़की है जो मुझसे प्यार कर बैठी है, वास्तव में वो लड़की नहीं है, भूतनी है। मुझे तब पता लगा जब हम घूमने सूखना लेक पर घूमने गए थे, तो मैंने उसके पाँव जो है उल्टे देखे। तो बाप भी जो है वो डर जाता है, क्योंकि भूतनी नाम ही ऐसा है। भूतनी से जो है वो बड़े बड़े लोग जो हैं वो डर जाते हैं। वापिस पुंडरी पहुंचता है और उस लड़के को भी जो है वो पुंडरी ले आता है। पुंडरी कई तांत्रिकों को दिखाते हैं, झाड़ा फूंक उस लड़के का करवाते हैं, लेकिन जो वो लड़की है वो उसके पास आना नहीं छोड़ती और उसे बार बार समझाती है कि तुम मुझे छोड़कर जीवन में बहुत पछताओगे, मैं आपको बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहती हूँ, आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। लेकिन वो लड़का वो नहीं मानता और झाड़ फूक के चक्करों में कभी इधर कभी उधर कभी उधर वो घूमता रहता है। बहुत से जो है फ्रॉड तांत्रिक भी उनको मिले, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में एक वो साधु संत के पास जो है वो पहुंच जाते हैं और वो उनको उपचार करता है। जिस समय वो उपचार कर रहा होता है वो उस तांत्रिक को भी बोलती है कि कृपया मुझे इससे दूर मत कीजिए, मैं इससे सच्चा प्यार करती हूँ। लेकिन तांत्रिक नहीं मानता, तो वो फिर उस लड़के से कहती है
कि अभी भी आपके पास समय है। आप सोच लीजिए, अगर आपने आज मुझे अपने से दूर कर दिया तो जीवन में बहुत पछताओगे। आप केवल एक दर्जी ही रह पाओगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे साथियों। लेकिन ना युवा माना, ना युवा के परिजन माने और ना ही वो तांत्रिक। तो जो लड़की थी, वो भूतनी थी, वो वहाँ से चली जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा जो है प्यार ठुकराया है, तुमने मेरा सच्चा प्यार ठुकराया है। अब आप जीवन में दर्जी ही रहना। मैं चाहती थी कि आप आगे बढ़े, मैं चाहती थी कि आप अमीर आदमी बने, लेकिन आपकी जो किस्मत है मैं उसे नहीं बदल पाई। मैं तो सोच रही थी कि मैं आपसे प्यार करके आपकी किस्मत को बदल दूंगी, लेकिन ये मेरी गलती थी, ये मेरा वहम था कि मैं आपको बदलना चाहती थी, लेकिन होना वही है जो आपकी किस्मत में होगा। आप दर्जी का काम ही कर पाएंगे। साथियों, ये थी एक प्यार की कहानी। मतलब किस तरह जो युवा है वो प्यार करता है लड़की जानकर, और जो भूतनी है वो भी किस तरह लड़की के भेष में उसके सामने आती है और उनका प्यार होता है। और उसके बाद किस तरह उस लड़की ने, उस भूतनी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आज भी पौंडरी में उसकी दुकान है, उस युवा की दुकान है दर्जी की, आज भी कपड़े सिलता है पौंडरी में। साथियों, कहानी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।